हरे कृष्णा। एक महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के सामने कहने के लिए जा रहा हूँ। कल शाम को भी यहाँ बैठा था। कल एक लड़की आई है, रात को मैं थोड़ा सेवा में बिजी भी था और मेरे को वो प्रश्न किया, कल हम कैसा जॉइन करेंगे, इस्कॉन में जॉइन करेंगे। मैं उसकी प्रश्न में बोला कोई लड़की को जॉइन करने का निषेध कहा जाता है। किसी स्त्री को शास्त्र में यही निर्देश दिया गया, बचपन से अपने माँ बाप के अंडर में कोई लड़की रहे, उन्हें शादी विवाह करी पति के अंडर रहे, उन्हें वृद्धावस्था में बेटा के अंडर रहे। ऐसे शास्त्र में कहा जाता है। कविता बनिता और लता बनिता कविता। लता मतलब बेल और बनिता मतलब कोई स्त्री और कविता, ये किसी के आश्रय लेके रहना चाहिए। यदि आश्रय नहीं ले रहते हैं पुण्य समाज में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ जाता है। इसके आश्रय जैसे कि कविता, यदि कोई कवि की कंठ में जाता नल पुस्तक में रहेगा तो उसका कोई पूछेगा नहीं, आदर नहीं होता है। किंतु किसी कवि की यदि गाता है वो गीत कविता फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे जो बेल लता वो यदि कोई किसी वृक्ष की किसी की सहारा लेता है वो उनका प्रगति होता है। ऐसे कोई स्त्री यदि प्रगति किसी की सहारा लेकर रहती है तभी उनका प्रगति होती है। किंतु वो बोला नहीं, आप तो पक्षपात जैसा बात बोल रहे हैं। पुरुषों के लिए जॉइन कर सकता, ब्रह्मचारी बन सकता, मंदिर आ सकता है, ये कर सकता, स्त्री के लिए कैसे बंधन में क्यों डाले, कोई जॉइन नहीं कर सकते। बोले ऐसा नहीं, शास्त्र में जो निर्देश दिया हमारा कल्याण के लिए लिखा गया और वो समझ नहीं पाया। ऐसे अनेक स्त्री आज भी जवाब देते, वो बोलते हैं हम लोग किसी के अंडर क्यों रहेंगे, हम तो भी अपनी इंडिपेंडेंट हिसाब से आना जाना करना चाहिए, जाना चाहिए, चाहना चाहिए। किंतु वो लोग अपनी कल्याण कैसा होगा उनको पता नहीं, इसलिए वीडियो बनाई। इसी वीडियो के माध्यम से मैं कहने का ये है जो शास्त्र में क्यों हमको दिया गया। इसलिए प्रभुपाद के लेक्चर में आज सुन रहा था सवेरे, जब लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद कहते हैं ये कलियुग का एक फैशन हो चुका है लोग को स्वतंत्रता में जीने के लिए, सब ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ बिताएंगे यही है। किंतु इंडिपेंडेंट लाइफ से कोई भक्ति नहीं कर सकता, कोई जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। आध्यात्मिक क्षेत्र में हो कि भौतिक क्षेत्र में हो, दोनों जगत, आध्यात्मिक जगत में हो भौतिक जगत, सभी को किसी के अंडर में रहना चाहिए, किसी शासन में रहना चाहिए, किसी पराधीन में स्वीकार करना चाहिए। और कोई स्वतंत्रता में जीने के लिए चाहेगा कभी उनकी प्रगति नहीं हो सकता, चाहे भौतिक क्षेत्र हो कि आध्यात्मिक क्षेत्र हो। लोग समझते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने से लोग फ्री हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक क्षेत्र जैसे आप किसी अंडर में नहीं रहते हैं वो उनके ऐसे स्वतंत्र जीवन बिताते हैं, वो भी भजन नहीं कर पाते। इसीलिए वो जो लड़की बोलते पराधीन है, ऐसे नहीं कोई लड़की जैसे ही अधीन रहे कि अपनी प्रगति कर सकता, अपने माता पिता के अंडर रहे, पुणे आगे बाद में शादी विवाह करी रहे, पुणे इसके बाद में पुत्र के अंडर रहे, तभी वो स्त्री इज्जत बनता है, किसी को इज्जत संस्कार मिलता है, आगे उनको संसार की जो कलमश से बच सकता है। इस ऐसे ही कोई ब्रह्मचारी यदि चाहेगा बोले मैं इंडिपेंडेंट ब्रह्मचारी है कि रहेगा, नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी के लिए तो और कठोर रूल है, वो गुरु की शरण में रहेगी, गुरु की आदेश आज्ञा इतना कठोर होता है, उसके आदेश निर्देशन में जीना। भागवत में कहा जाए ब्रह्मचारी अपने जीवन को गुरु प्रति दासवत समर्पित कर देना। जैसे दास एक नौकर कृतदास बेच देते हैं, ऐसे समर्पित कर देना ब्रह्मचारी। और वो गुरु की बोलेंगे खाना खाना नहीं, गुरु जी आदेश न देते खाना भी नहीं खाना चाहिए, इतना नियम ब्रह्मचारी के लिए। और स्त्री से भी और ज्यादा उनके लिए रूल है। एक स्त्री जितना बंधन में रहता नहीं पति के अंडर कि पिता के अंडर जितना बंधन है, इससे ज्यादा बंधन जितना लगता है एक ब्रह्मचारी लाइफ में लगता है। लोग सोचते हैं हाँ ब्रह्मचारी साधु हो गया, वो तो इंडिपेंडेंट स्वाधीन हो गया, अपनी मर्जी में जाएगी भजन करेगा, अपनी मर्जी में जाएगा। अपनी मर्जी में भजन नहीं होता है, गुरु की शरण में रह कर के भजन होता है। जिस प्रकार के हम लोग शिक्षा प्राप्ति करते हैं, शिक्षा प्राप्ति करने कोई संस्था की एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके अंडर में पुणे उनका जो शिक्षक की जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हो लेक्चर हो उनकी अधीनस्थ है कि हमें पढ़ाई करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट में कोई पढ़ाई नहीं होता है। ऐसे भक्ति मध्य भी इंडिपेंडेंट से नहीं हो सकता, इसलिए पराधीन स्वीकार करना, किसी अधीनस्थ आना पड़ेगा। यहाँ रहे कि गोलोक में धाम को यदि जाए तो कोई भगवान के धाम को मुक्त हो कि जीव जा रहा है, वहाँ भी भगवान की जो भक्त परिकर नित्य परिकर उन्हीं की अधीनस्थ रह की भक्ति करना पड़ेगा। कोई मनमानी ढंग से भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा ही कोई साधु मनमानी ढंग से नहीं जाए। गुरु के अंदर में गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वो भगवान की बातों को निर्देश में उनकी जीना, वहाँ
जब किसी के अधीनस्थ है कि भक्ति करता है तभी भक्ति प्रॉपर होता है, भजन करता है। और जो देख रहे घूमने फिरने सब साधु हो जाते हैं अपनी मर्जी में, ऐसे साधु ड्रेस पहना लेते वो साधु नहीं है, ऐसे घूमने फिरने सब होते हैं। ऐसे घूमने फिरने से कोई भक्ति कुछ नहीं होता है, ऐसे जीवन वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अब गुरु होता है वो भगवान के निर्देश को पक्के पक्के पालन करने वाला व्यक्ति, भगवान के जो निर्देश शास्त्र में दिए वो पक्के पक्के पालन करने के कारण से वो गुरु बनते। गुरु नहीं जो आजकल तथाकथित गुरु ऐसा हो जाते हैं जो गुरु भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। भगवान के पक्के पक्के पालन करने का, उनके आदेश में जीने वाला लोग ही गुरु बन सकता है। जो भगवान का आदेश पर पूरा जीवन को पूरी समर्पित कर दिया, इंद्रिय भोग से शरीर संपूर्ण मुक्त जीवी है, वही व्यक्ति गुरु बन सकता है। जब तक तो इंद्रिय वासना है वो गुरु नहीं हो सकता है। और गुरु बनना नहीं चाहिए ना, गुरु ऐसे लोगों गुरु ग्रहण नहीं करना चाहिए। इंद्रिय भोग से जो संपूर्ण मुक्त हैं ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। गुरु की एक आदर्श आचरण, वो भगवान की सेवा में जो हमेशा तत्पर है वही है जो मुक्त जीवी कहा जाता है। वही मुक्त जीवी ही भगवान की भक्ति में वो गुरु बन सकता है। इसलिए गुरु के आदेश पर जो शिष्य सीखता है ये करता है उनको मध्य भी ये करना। और वो भगवान के नित्य जो गुरु भी होता है वो भी भगवान के जो नित्य परिकर होते पार्षद है उन्हीं के निर्देश रास्ता पर वो चलते, अपने मनमानी ढंग से नहीं करते। मनमानी ढंग से चलने वाला गुरु नहीं हो सकता, कि शिष्य भी नहीं हो सकता। जो मनमानी ढंग से कोई शिष्य बनने के लिए चाहता नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति अधीनस्थ होकर जीना चाहिए। इंडिपेंडेंट लाइफ इज ई स्पॉइल लाइफ, माने व्यक्ति उनके जीवन पूरी बर्बाद हो जाता है यदि मुक्त हो जाए। इसलिए श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि भी ना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादते कल्पते। जो एकांतिक भक्ति यदि करते श्रुति स्मृति पुराणादि विधि विधान को छोड़ देता है, नीति नियम को छोड़ देता है, केवल इंडिपेंडेंट अपनी मनमानी की भक्ति करता है, वो भक्ति केवल उत्पात मचाता है। प्रभुपाद जी श्लोक में कहा रहते, आज एक श्लोक में कहा रहते, बोलते भक्ति मतलब भगवान के 3 गुण से माया से कहीं बचने के लिए चाहता है उनको भगवान बोलते जो भी व्यभिचारी भक्ति से नहीं, अभ्यचारिण भक्ति जोगे न सेवते। जो व्यभिचारी भक्ति नहीं, एकनिष्ठ रूप में व्यभिचारी भक्ति जैसे वेश्यावृत्ति जैसा भक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको व्यभिचारी अभ्यचारिण भक्ति और जोग भक्ति जोग में जो सेवा करता है 100 गुणान समतितन ब्रह्मविद्या करता है, वही 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। सभी 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए 3 गुणों मुक्त होने के लिए चाहते, संसार की जो प्रकृति के नियम में प्रकृति माया नचा रहा है, ये माया से कोई बचने के लिए चाहता है, उन 3 गुणों से मुक्त होने के लिए चाहता है, उनको अव्यभिचारिणी भक्ति करना पड़ेगा, व्यभिचारी भक्ति नहीं। इसलिए गुरु के अंडर अधीनस्थ रह के शासित होकर के शिष्य बन सकता है। बिना शिष्टता से शिष्य नहीं बन सकता है। इसलिए बिना डिसिप्लिन से डिसाइपल नहीं हो सकता है। इसलिए डिसिप्लिन आवश्यकता है, स्वतंत्रता से कोई भक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए घर गृहस्थी बोलते, घर गृहस्थी आजकल लड़की जो शादी विवाह करते छोड़ जाते, तलाक होता है, कारण क्या? वो इंडिपेंडेंट जीने के लिए चाह रहे, जो स्वतंत्रता से जीने के लिए चाह रहे। यही है कि बीमारी है हम लोगों को, सबसे बड़ा बीमारी स्वतंत्र से जीना। ये कलियुग का, प्रभुपाद बोलते हैं, ये कलियुग का लक्षण है, कलियुग का सिम्टम है, यथा है जो इंडिपेंडेंट से जीने के लिए चाहते हैं। इसलिए कोई पराधीन होने के लिए नहीं चाहते। जब तक पराधीन हिस्से अंडर न रहेंगे, से परिवार के अंडर में हो कि आध्यात्मिक क्षेत्र गुरु के अंडर में हो, रहना पड़ेगा पराधीन रूप में हमेशा। और स्वतंत्र से भक्ति नहीं हो सकता कि हमारा आध्यात्मिक के भौतिक क्षेत्र में मध्य प्रगति नहीं कर सकते। कोई भी इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र से जीने के लिए चाहेगा, अपनी परिवार जीवन में, परिवार के जीवन एक घर नहीं बैठा सकता है। इसीलिए स्वतंत्रता को छोड़ करके पराधीन से आगे चलिए, निश्चित जीवन में प्रगति कर सकते हैं। अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।